हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइस, यहाँ पे ना दो तीन चीजें आप समझ लेना पहले कि बच्चे बोल रहे थे कि सर कितना यहाँ पे कट ऑफ जा सकता है, कितना यहाँ पे सेफ स्कोर रहेगा। तो सेफ स्कोर करंट जो भी है इसका कट ऑफ मैं बताऊं, कोई और बताए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हम सब अपनी रिसर्च के हिसाब से बताते हैं कि भाई कितना जा सकता है। हर कोई अनुमान लगा सकता है। जिसका आएगा वो देख के चला जाएगा कि हाँ ठीक है, मेरा तो हो रहा है। जिसका नहीं होगा उसको नाराज हो जाएगा कि भाई मेरे को नहीं, मेरा नहीं, क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं बोला मेरे लिए सर ने, कि मेरे नंबर क्यों नहीं बोले सर ने। ऐसा होता है हमेशा। तो वो बच्चा कमेंट करेगा कि सर आपकी जो नॉलेज है, आपका जो वो है वो गलत है। इससे चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता है, कभी भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, कट ऑफ हो गया चाहे कुछ भी हो गया, इसलिए मैं पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि ये कहीं से पूछ के, कहीं से लीक करके हमने नहीं बता रखी या फिर मैंने नहीं बता रखी। जस्ट ये एक रिसर्च है, चीज़ें हैं जो कि आपके लिए मैं बता रहा हूँ पहले ही हमेशा। ओके, ये चीज़ें आपके लिए हमेशा से ही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी चीज़ें। ओके, तो ये आप पहले ही समझ जाना। ये चीज़ समझ में आ गई आपके? ओके, तो यहाँ पर ना दो तीन चीज़ें हैं जो कि आपको समझनी है। कौन कौन सी चीज़ें हैं? ठीक है, कि यहाँ पर पोस्ट कौन सी है, कितने यहाँ पर पोस्ट हैं, ओके, कितने वैकेंसीज, कहने का मतलब ये है। ठीक है, और यहाँ पर एलडीसी हो गया चाहे आपका असिस्टेंट हो गया। ओके, ये आप यहाँ पर समझ चुके हो। ओके, असिस्टेंट लेवल 6 से भाई अच्छी सैलरी है। लेवल 6 की सैलरी अच्छी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की सैलरी है। पहली बात तो मैं स्टेट गवर्नमेंट की भी नहीं कह रहा हूँ, स्टेट गवर्नमेंट में भी सैलरी 2-3 हज़ार का फर्क आता है, ज़्यादा फर्क नहीं आता है। असिस्टेंट में लेवल 6 है तो भाई आप ये मान के चलो भाई 60,000 आपकी पहली सैलरी आप इन हैंड ले लोगे ट्रेनिंग के दौरान भी। भाई 46 वैकेंसी है। ओके, एनआईई का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, आरआई का मतलब होता है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। ओके, तो अच्छी खासी वैकेंसी, एससी की 5 है, एसटी की 2 है। ठीक है, ओबीसी की 11 है, ईडब्ल्यूएस की 4 है, यूआर की 18 है, टोटल 46 है। तो इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। एलडीसी की 27 मैक्सिमम एज थी, तो यहाँ पर काफी अच्छी वैकेंसी है एससी के लिए। कितनी होगी? 11 वैकेंसी। ओके, 5 वैकेंसी एसटी के लिए। ओबीसी के लिए यहाँ पे 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 वैकेंसी हो गई ओबीसी के लिए। और ईडब्ल्यूएस के लिए 4, 5, 6 वैकेंसी हो गई। और यहाँ पे यूआर के लिए 20, 5, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36 वैकेंसीज किसके लिए हो गई? यूआर के लिए होगी। तो इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे एनआई आरआई मत देखना आप लोग सिर्फ नंबर्स देखो। आपका सिर्फ नंबर के बेसिस पे आपको जॉब लगना है। आपको कुछ है, ये तो है नहीं कि भाई मेरा नंबर के बेसिस पर या फिर मेरे को इसी इसमें जाना है। आपको जॉब चाहिए, हर किसी को जॉब चाहिए, ऐसा कुछ प्रॉब्लम इसमें है नहीं। दूसरी चीज, बच्चों से जितनी मैंने बात करी, बच्चों ने बोला कि सर असिस्टेंट के पेपर में बच्चों का खराब गया है, असिस्टेंट का पेपर हार्ड आया था। पेपर आजकल देखो आसान आता ही कौन सा है? पहली बात तो मुझे ये बताओ, ऐसी कौन सी चीजें जो आसान है? सिर्फ मुझे बता दो सर ये चीज आसान थी बहुत। कंप्यूटर नॉलेज में बहुत से बच्चे फंसे हैं यहाँ पर। ओके, जनरल इंग्लिश में थोड़ा टफ था, जनरल नॉलेज 15, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांट एप्टीट्यूड 20। और यहाँ पर जो सीएसएस रूल थे ना, ठीक है, ये आपके जो रूल्स आते हैं, ओके, सीसीएस है या सीएसएस है, ठीक है, सेंट्रल सिविल सर्विसेज जो रूल थे उनके बारे में यहाँ पे पूछा गया था। 75 क्वेश्चन आए हुए थे। कहने का मतलब है 150 क्वेश्चन, 150 मिनट, 1/4 नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पे एलडीसी में जनरल इंग्लिश बोला था इन्होंने, लेकिन हिंदी के क्वेश्चन भी दिए थे इन्होंने। तो मुझे यहाँ पर थोड़ा बुरा लगा। एनसीईआरटी को कम से कम बोलना तो चाहते कि हिंदी के क्वेश्चन भी देंगे। कॉम्प्रिहेंशन, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों के कॉम्प्रिहेंशन आए थे। 5 नंबर का हिंदी, 5 नंबर का इंग्लिश। जनरल अवेयरनेस 15, करंट अफेयर का 10। ये 50 का था, प्लस ये 70 क्वेश्चन थे क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग और कंप्यूटर के। तो ये कितने हो गए आपके? 120 क्वेश्चन थे, 120 मिनट यहाँ पे आपको टाइम दिया गया था, 1/4 नेगेटिव मार्किंग थी। अभी ये चीज आपको कंफर्म हो जाना चाहिए, इतना आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। नेगेटिव मार्किंग 70 क्वेश्चन थे डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, और 75 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन ऐसे करके मैंने आपको बता दिया है। एलडीसी में 50 क्वेश्चन, सेक्शन ए सेक्शन बी जो मैंने आपको बताया, 120 मिनट 120। तो यहाँ पर असिस्टेंट जिससे बात हुई भाई, उस बच्चे के 100 नंबर भी हैं असिस्टेंट में, जर्नल में। मुझे लगता है कि 100 के आसपास ही आपको यहाँ पे कट ऑफ देखने को मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है। एलडीसी में एक बच्चे के 92 भी हैं, एससी का, यूआर का 75 है। यहाँ पे आपको पता है एग्जाम डेट 19 को थी। असिस्टेंट का एग्जाम 4 से 7 को हुआ है, 4:30 7:30, और एलडीसी का 12:30 से 2:30 के बीच में हुआ है। ये एक ही शिफ्ट में हुआ है, तो एग्जाम सेम होगा, कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। ओके,
अब एलडीसी में मुझे ऐसा लगता है कि भाई 120 क्वेश्चन है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। आजकल कौन सा एग्जाम है जहां पर मेरिट हाई नहीं जा रही है, तो आप ये मान के चलो भाई, जनरल की बात कर रहा हूं मैं, 80 तक तो जनरल में आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, यूआर में आपको 80 तक ही चाहिए। 75 से 80 के बीच में आप हो अगर, तो ये सेफ जोन मैं मान सकता हूं। इसके हाई ही जाएगी मेरिट, मुझे इतना पता है, वैकेंसी कम है। अब देखो यहाँ पर 100 नंबर है, 150 है, तो यहाँ पे आप मान के चलो भाई 100 से 120 के बीच में ही मेरिट जानी है, ये हमेशा फिक्स रहता है, ये आपको भी पता है। 100 से 120 के बीच में ही मेरिट, मतलब इतनी तो कट ऑफ जाने जानी, ये सेफ स्कोर वाले हैं 100 से 120 वाले, और ये आपका 80 से आप 75 से अबव वाले सेफ स्कोर में आप मान सकते हो एलडीसी के लिए। ओके, पेपर का लेवल ज्यादा हार्ड नहीं था, मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पर, ठीक है, ये देखो भाई, ये है आपका जीके, ये आपका किसका असिस्टेंट का है जीके। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इसमें से लोकपाल लोकायुक्त तो नहीं है, स्टेट भी नहीं है, नीति आयोग भी नहीं है, तो एडवोकेट जनरल ऑफ ये स्टेट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। एपिक रामायण, ठीक है, तो ये कितने खंडास में है, तो 7 खंड में है। ओके, तो ये मुझे लगना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एनवायरमेंट का इकोलॉजी, ओके, ये सब हो गया आपका, ये बहुत ईजी था। यहाँ पे जो इनका हार्ड वाला आया था वो नीचे वाला था सबसे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ये देखोगे, देखो द रूल 16A ऑफ जनरल प्रोविडेंट फंड, ये था काफी इंपॉर्टेंट मुझे लगा। अगर हम एलडीसी का देखें, एलडीसी में देखो जनरल लैंग्वेज बोला था, लेकिन यहाँ पे हिंदी के क्वेश्चन देख रहे हो आप, 2 क्वेश्चन, 3, फिर तीसरा इंग्लिश का डाल दिया, चौथा हिंदी का डाल दिया, 5वां इन्होंने इंग्लिश का डाल दिया, छठा ये है, ठीक है। यहाँ पे पेपर देखो पूरा इंग्लिश में पेपर है, ये 5 क्वेश्चन इसमें उसके थे, 5 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन में हिंदी के थे, ठीक है। बता देते कम से कम हिंदी इंग्लिश दोनों आएगा तो अच्छी बात है। ओके, तो यहाँ पे देखो जनरल अवेयरनेस, तो फॉलोइंग साइंटिस्ट फेमस फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो जॉर्ज मेंडल सबको पता है, इसमें ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो पूरा पेपर इंग्लिश में है, ठीक है, ये पूरा पेपर इंग्लिश में, लेकिन इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन में हिंदी के भी डाल रखे थे, तो एलडीसी का ज्यादा पेपर हार्ड नहीं था। एनसीईआरटी में असिस्टेंट का क्वेश्चन पेपर ज्यादा हार्ड आ रखा था। तो ये सेफ स्कोर मैंने आपको बताया। अपने मार्क्स आप लोग मुझे जरूर बताना, मैं दोबारा से एक बार इसका पूरा एनालिसिस करूंगा ताकि अच्छे से आपके लिए एनालिसिस वीडियो आ सके। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद। पेपर मैंने एसएससीबी टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है, अभी तक टेलीग्राम में किसी के पास नहीं है, जो भी डालेंगे वो मेरे उससे डालेंगे, देख लेना आप लोग टाइमिंग अपलोड करने का, तो हमने ही अभी तक आंसर की डाली है। तो ये सब बच्चों के लिए है। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।